सबसे पहले सभी को नमः शिवाय। आवाज़ सुनता हर किसी का, न ही कोई भूला हो। सबसे पहले आद उसकी, फिर सभी दुनिया की। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्वर विज्ञान का 7वां एपिसोड लेके आए। आज हम 7वां एपिसोड में जानेंगे कि सूर्य स्वर अधिक हमारे शरीर में अधिक चल रहा है तो हमारे शरीर में कौन कौन सी उपद्रव यानी बीमारी हो सकती है। 6वां एपिसोड में हम जाने कि चंद्र स्वर यदि हमारे शरीर में अधिक चले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आज हम जानेंगे कि सूर्य स्वर में कौन कौन सी बीमारी अधिक ज़्यादा चले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले यह हम कैसे परखें कि हमारे शरीर में अभी कौन सा स्वर एक्टिव है। इसके लिए आपको नासिका छिद्र पर ध्यान देना है। यह देखना है कि यदि हमारे शरीर में हमारे नासिका छिद्र बायां नासिका छिद्र अभी फ्रेश नहीं है, जाम है, और दाहिना नासिका छिद्र फ्रेश है तो समझ लीजिए कि अभी हमारे शरीर में सूर्य स्वर दायां स्वर यानी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। तो चलिए जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा यदि सूर्य स्वर चलने लगे तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। पहला, सूर्य स्वर यदि अधिक चले तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक होना। दूसरा, यदि सूर्य स्वर यानी पिंगला नाड़ी अधिक चले तो बाल झड़ने लगता है। तीसरा, यदि सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो छोटी आंत और बड़ी आंत में दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, जैसे गैस बनना, पेट में जलन, डकार इत्यादि। चौथा, यदि हमारे शरीर में सूर्य स्वर ज़्यादा चलने लगे तो हाई बीपी होने का डर रहता है। यदि हाई बीपी हो गया तो ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस यानी लकवा का अटैक हो सकता है। पाँचवा, यदि सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो पैर और हाथ में जलन और तलवे में जलन होने का डर बन जाता है। यदि हड्डी सूर्य स्वर और पिंगला नाड़ी यदि ज़्यादा चलने लगे तो हड्डी और जोड़ में दर्द होने का डर रहता है। छठवां, यदि हमारे शरीर में सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो जो भी कोई विचार यदि मन में उत्पन्न हो गया तो वह हर हमेशा चलते रहता है। सातवां, यदि सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो चमड़े यानी स्किन डिजीज हो जाता है, जैसे खुजली होना, दाद होना, दिनाय होना, मुहासा होना इत्यादि होने का चांस बढ़ जाता है। आठवां, यदि हमारे शरीर में सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो पेशाब में जलन होने का डर रहता है। नौवां, यदि हमारे शरीर में सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो आँख में जलन भी हो सकता है और शरीर में भी जलन हो सकता है। 10वां, यदि हमारे शरीर में सूर्य स्वर ज़्यादा चले तो पित्त बढ़ सकता है और पित्ताशय का बीमारी भी हो सकता है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में ज़्यादा कोई भी स्वर नहीं चले, सूर्य हो या चंद्र हो, दोनों स्वर एकदम संतुलन में रहे। यदि ज़्यादा या कम चल रहा है तो इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। कुछ मेडिटेशन आप करना प्रारंभ कर देंगे, जैसे अनुलोम विलोम इत्यादि,
सूर्य प्रणाम इत्यादि, तो दोनों स्वर संतुलन में रहेगा और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा ही वीडियो यदि सबसे पहले मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे व्यापार में वृद्धि न होना, नौकरी न लगना, पढ़ाई में दिक्कत होना, बच्चे मन लगाकर नहीं पढ़े, घर में एक दूसरे से नहीं बन रहा हो, शादी में अड़चन आ रहा हो, तो मेरे नंबर पर कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा, सही दिशा निर्देश दिया जाएगा और सही उपाय बताया जाएगा, जो कि आपका समस्या का समाधान होना एकदम निश्चित रूप से तय है। विशेष मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को नमः शिवाय।